लॉकडाउन का सफ़र बनता जा रहा था। दिमाग उल्टे सीधे फितूर में लगा था। 42 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी। पंखे के बस का ही नहीं था इतनी गर्मी के प्रकोप से बचाना। एसी ऑन किया, खिड़की दरवाजे बंद किए और पर्दा लगा ही रहे थे कि एक बार फिर नज़र पड़ी उस झोपड़ी पे और उस बूढ़े आदमी पे जो तपती गर्मी में बिना पंखे और एसी के उसी पेड़ के नीचे बैठा था। न जाने कैसे, नसीब का हो या मजबूरी। कुछ दिन पहले की बात है। वहाँ 4 झोपड़े हुआ करती थी जिसमें करीब 20-21 लोग रहते थे। न जाने एक परिवार था या अलग अलग घर के लोग। हर रोज का एक ही काम, सुबह उठते ही जोर जोर से लड़ाई झगड़ा आपस में किसी न किसी बात को लेकर। फिर जो काम जिसके बस का उस काम में लग जाते थे। बच्चे इधर उधर घूमा खेला करते थे। कोई सब्जी बेचने निकल जाता था, कोई रिक्शा चलाता था, कपड़े प्रेस करना या सोसाइटीज में गाड़ियां साफ करना। वो बूढ़ा आदमी अक्सर वहीं बैठा आराम फरमाता हुआ दिखता था। उस वक्त शायद गर्मी इतनी नहीं थी तो उनके हालत पर ध्यान नहीं गया कभी। शायद उनके वहाँ झोपड़ी बनाने की मनाही थी क्योंकि अक्सर पुलिस वाले आके उन्हें निकलने को कहते थे, पर झगड़ा करके कैसे भी वो रह रहे थे वहाँ। और जाते भी कहाँ फिर दूसरी ज़मीन पर सब बच्चे और सारा सामान लेकर। खैर, मैंने अंदाज़ा लगाया कि उतनी सी झोपड़ी में कितना ही सामान होगा। एक दिन पानी शायद सर के ऊपर चला गया और पुलिस वालों ने उन्हें वहाँ से निकलने को कह दिया। झोपड़ी भी तोड़वा दी, जेसीबी बुलाई थी, बहुत हंगामा हुआ। पर इन सब के बीच आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास सामान कुछ ज़्यादा ही था। मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं किसी के सामान, घर और घर की दिक्कतों में, पर उस वक्त जैसे लॉकडाउन में अरसे बाद बहुत अजीब, मज़ेदार, भ्रामक या जो भी कुछ तो था। जो सहूलियत एक मिडिल क्लास फैमिली ढूंढती है उसके पास सब था कुछ हद तक। कुछ दिनों से सब सामान यूं ही बाहर पड़ा हुआ था। फिर भी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पास बड़े और गद्देदार सोफे थे, अच्छा सा लकड़ी का मेज़। मैंने पलट के अपने घर के सोफे को देखा तो लगा कि ये कोई तुलना करने की चीज़ है तो नहीं, मगर उनके पास ज़्यादा अच्छा सोफा था। किसी एक घर में माइक्रोवेव था, सिम्फनी का अच्छा कूलर, किंग साइज बेड, स्लीपर वाले मैट्रेस के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब सामान इनके हालात से मेल नहीं खा रहे थे। और अगर इतनी सुविधा थी तो पक्की छत के नीचे रहते और रखते अपने परिवार और बच्चों को पढ़ाते हुए। पर फिलहाल तो वो बच्चे मज़े से बाथ टब में नहा रहे थे। इतनी लग्जरी सब तो उनके पास था, गैस सिलेंडर से लेके बाथ टब तक। इतना सब सामान उसी छोटी सी झोपड़ी में। पता नहीं झोपड़ी थी या ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला घर। धीरे धीरे वो सब वहां से चले गए। उनका ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला घर भी बिखरा पड़ा था, पर वह बुढ़ा आदमी वहीं था, उसी पेड़ के नीचे। फिर जब पुलिस ने चक्कर काटने बंद कर दिए तो वो आदमी वापस घर बनाने लगा। कुछ बांस की लकड़ियाँ, कुछ फटे पुराने कपड़े, चादर, कुछ प्लास्टिक के बड़े बड़े बैनर, वही झोपड़ी। वो अभी भी वहीं रहता था। कुछ बच्चे उसको मिलने आया करते थे। लॉकडाउन में जो राशन बंट रहा था उसी से उसका गुजारा हो रहा था। खाना बनाना और खाता था उसी पेड़ के नीचे खटिया पे। कुछ दिन गुजार लेता था। कभी आंधी और बारिश आए और घर टूट जाए तो फिर बनाता था। उसने वह झोपड़ी भी टिकाई और खुद भी टिका रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसकी असलियत क्या है, किंग साइज बेड वाला ऐशो आराम और 2 वक्त की रोटी, या ये बार बार टूटती गिरती झोपड़ी और गरीबी और मौसम की मार। पता नहीं वो अभी तक यहाँ क्यों है, पता नहीं उसके बाकी के साथी कहाँ हैं, पता नहीं वो सामान आया कहाँ से था, आखिर वो कौन था, आखिर है कौन, उसकी पहचान क्या है।